FIA लाहौर के हेडकोार्टर पे मीटिंग थी। DG साहब भी आए हुए हैं इस्लामाबाद से, और बेसिक मकसद जो था वो 4-5 चीज़ों को गो थ्रू करना था। जो सबसे बड़ा एक स्कैंडल है वो आपको मैं इसके बाद में करता हूँ, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश, डेफिनेटली एयरपोर्ट भी छोटा हो गया। तो उस सिलसिले में हमने मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात हुई है, हम लोग विज़िट भी करने लगे हैं उसको अगले 2-4 दिन के अंदर, और हम प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे काउंटर्स किस तरह बढ़ाएं ताकि लोगों को आधा घंटा पौना घंटा वेट ना करना पड़े। ऑल्दो कि अगर आप इस टाइम हीथ्रो एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ 2-2 घंटे भी वेट करना पड़ रहा है। 2 से ढाई घंटे भी मैंने खुद वेट किया हुआ है, लेकिन हम अपने लोगों को इतना वेट नहीं कराना चाहते, तो हमारी कोशिश है जल्दी कर लें। एक और चीज़ जिसके ऊपर हमने काम आज DG साहब शुरू कर रहे हैं वो गेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, ताकि बग़ैर इमिग्रेशन ऑफिसर के आप पासपोर्ट स्कैन करें और पास कर लें। उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया, वो भी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरा ख़्याल है आज हमारी मीटिंग का मकसद भी था वो ओवर बिलिंग था। इस टाइम पे बिजली की कीमत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा श्योर कराया कि किसी किस्म का प्रेशर कोई भी चीज़ होगी वो FIA को साथ सपोर्ट करेंगे। आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि इस सिलसिले में FIA लाहौर ने ख़ास तौर पे बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में। 83 करोड़ यूनिट ये लास्ट ईयर में जो इन्होंने, ठीक है, 83 करोड़ यूनिट, और एग्जैक्टली 835.28 मिलियन यूनिट हैं जो ओवर बिल किए गए। और जुल्म इस बात का है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिस में ये बिल कर देते थे, ये इंडस्ट्री को बिल कर देते थे, और तो और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। उसकी भी एविडेंस है, जो अभी एक्सियन अरेस्ट हुआ है एक, वो उन 300 यूनिट वालों को ओवर बिल करता था। आप सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज़्यादती करना। तो ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। बहुत किस्म का प्रेशर DG FIA पे आ रहा है, लेकिन मेरी पूरी सपोर्ट इनकी होगी, और इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि मैं पूरी सपोर्ट करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ये ओवर बिलिंग हम पूरे पाकिस्तान में ये इस टाइम लाहौर ने काम किया, इसके अलावा बाकी सर्कल्स काम शुरू कर रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर आपका बिल लेट से 20,000 आ रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपको पे 40,000 कर रहे हैं, और ये हो रहा है, और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द साइबर साइट पे FIA में बहुत ज़्यादा रीवैम्पिंग देखेंगे, और मैसिव स्केल में काम होगा। उसके ऊपर भी आज DG साहब से बात हुई है, और ये भी उसके ऊपर काम शुरू करने लगे। गेट्स का मैंने आपको बता दिया, लाहौर इमिग्रेशन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे खैर ओवरऑल पाकिस्तान की बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारे कुछ लॉज वगैरह अमेंड होने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी भर्ती रुकी हुई थी, वो मैंने कहा हम फौरी तौर पे प्रोसेस करेंगे, जो इनकी वैकेंसीज़ खाली हैं वो फौरी तौर पे भरेंगे हम। और थेफ्ट के ऊपर, पावर थेफ्ट के ऊपर इस टाइम काफ़ी मैसिव स्केल में काम हो रहा है, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। पावर मिनिस्ट्री के साथ मिल के हम बलूचिस्तान और KPK में ख़ास तौर पे जहाँ पे पावर थेफ्ट इस टाइम ज़्यादा है,
वहाँ पे ऑलरेडी उनको आज टास्किंग कर दी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में जिसमें 8 पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया, उनके भी जो 7 लोग थे जो उनको एजेंट थे जो लेके जा रहे थे वो ख़ुद भी उसमें मारे गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी इन्होंने की है। उनको ज़ियारात के वीज़े पे लेके जा रहे थे और आगे उनको प्लान था आगे ले जाने का। तो इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा काम अभी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो साइबर विंग है वो अलहदा हो गया। साइबर विंग अलहदा होने से इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है कि केसेस जो हैं महीनों सालों डिले हो। एक डायरेक्टर जोन था, उसके बाद साहब बैठे हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, डी साहब बैठे हैं, सारे ऑफिसर, कि एक डायरेक्टर जब इसके अंडर आते थे सारे तो बटन प्रेस हो जाता था और एक्चुअली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी। और दूसरा इनकी जो वो APTA होता है बोर्ड प्रमोशन का, उस सिलसिले में भी ये बड़े इसाड़ हैं FI को। तो इसके बारे में आपकी क्या है? और FI के अंदर हमेशा से ये सुनते थे कि इन्फ्लुएंस है, पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ तो कम किया उन्होंने। अब आइंदा आपकी क्या स्ट्रेटजी है पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की? पहली बात ये कि प्रमोशंस ऑलरेडी जिस FIA ऑफिसर की ड्यू है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन रह गया है, वो हो जाएंगी। पॉलिटिकल प्रेशर FIA में इंशाल्लाह ताला अब कोई नहीं आने वाला। मैं पहले की बात नहीं कर सकता, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला नहीं आने वाला। तीसरा सवाल आपका था साइबर अलहदा है। साइबर के ऊपर हमने प्रॉपर आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन साइबर हम पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अभी तो नहीं बट कुछ आने वाले वक्त में मिलेगा। कल एक लाहौर में वाकया हुआ था। सरबजीत सिंह को 2013 में कत्ल किया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। एक कैदी था आमिर तांबा। तो कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामपुर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए। इस वाक़े के मैं बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। सर ये बताइएगा 83 करोड़ आपने बताया यूनिट पकड़े गए जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे, कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, सियासी जो इन्फ्लुएंस भी होगा, क्या उनकी कोई मालूमात सामने आई, क्या उन पर भी हाथ डाला जाएगा? और दूसरा साथ ये भी फरमा दीजिए कि माजी में FIA के बेशुमार केसेस हैं जो हुक्मरानों पर बनते, सियासी यही लोग बनाते FIA अदारा और फिर यही जाके अपने तफ्तीशी जिनकी नाक़िस परफॉर्मेंस थी वो केस भी ड्रॉ कर लेते। आप किस हद तक इसको बेहतर बनाने पर काम करेंगे कि आइंदा जो केस बने वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो और वापस ना लिया जा सके? देखें, ओवर बिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से ही हो रही है। जितनी भी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये इन्वॉल्व हैं बीच में, और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो उनकी थेफ्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग कर रहे हैं। तो उस पे तो अभी 2 एक्शन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे और किसी सूरत इसमें माफ़ी नहीं होएगी। दूसरी चीज़ आपने कही कि जो केसेस बना रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक्शन एक अरेस्ट हुए जो ये सारा प्रोसेस में ख़ुद मान रहे हैं कि हमने किया है, सारा कुछ हुआ है, वो भी छूट गए या जिस तरह भी हुआ। एनीवेज उसका आप रिजल्ट अगले 2-4 दिन में देखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। दो क्वेश्चन आपके दो डिपार्टमेंट के वाले से, एक FIA के वाले से और एक पासपोर्ट के वाले से। आपने कहा लाहौर एयरपोर्ट पर काउंटर्स में इजाफा किया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी 17 काउंटर्स एयरपोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ 10 ऑपरेशनल हैं। और सिविल एविएशन का कहना है कि मुतअद्दिद बार FIA को कहा गया अपना वहाँ पे हमला दी, लेकिन यहाँ से नहीं दिया जाता हमला को। लेकिन मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूँ। डिपार्चर में मैंने दर्जनों दफ़ा गुजरा हूँ, 17 मुझे तो आज तक नहीं नज़र आए कि
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेन काउंटर हैं वो आई थिंक 10-12 हैं के करीब हैं, और वहाँ ज़्यादा चाहिए। हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम सिविल एविएशन से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया उस पर। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगे उसके ऊपर। सर ये बताइएगा कि आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब गुर्दों का एक केस जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अभी गुज़िश्ता दिनों फिर FIA ने वो मुजरमान पकड़े हैं। तो ये कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि वो मुजरमान फिर जमानतों में बाहर आ जाते हैं? आप ही समझते कि इसमें कानून साजी होने की ज़रूरत है मज़ीद? बिल्कुल होने की ज़रूरत है। हमारी पहले भी मीटिंग हुई है, आज भी ये डिस्कस हुआ है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं कानून साजी पे, हम अपनी कानून साजी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको कानून साजी नज़र आएंगी। तीन अहम जिम्मेदारियां क्या उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन मेहरबानी है कि आप वज़ीर दाखिला बने। उनके बयान पर क्या कहेंगे? राना साहब बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं, इसलिए मैं उनके बयान पे कोई कमेंट नहीं करूंगा तो बेहतर है। इसके बाद जनवरी से लेके अब तक 78 करोड़ की सेग्रीगेशन हो चुकी है, और उस पे अभी तक कोई FIA का नहीं देखने को आ रहा। इससे पहले वाला ये जो आपने एक्सियन को पकड़ा है जनवरी इस साल की, जनवरी से लेके आज तक 78 करोड़ रुपए की फिर सेग्रीगेशन हुई लेस्को की तरफ से। उस पे अभी तक FIA ने क्या उस पे कोई काम किया? जी, जैसे आपको पहले सर आपने तो एक जो हमने दूसरा एक्सियन गिरफ्तार किया, ये बारबानपुरा सर्कल में 1,90,00,000 यूनिट पर। जी वो तो उस पर हम बाकी हमारी इंक्वायरीज चल रही हैं, चूँकि बहुत सारी MNT की रिपोर्ट आती हैं जो हमारी टेक्निकल, जिसमें हमारा केस नॉकआउट ना हो सके, तो उसकी हम तैयारी करें। आपको बहुत जल्द और केसेस नजर आएंगे और अफसरान गिरफ्तार होंगे। मेरा सवाल ये है मौसम साहब के पिछले 1 साल के दौरान पुलिस जो है पूरे सूबे में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर रही है, लोगों के घरों में सियासी और दूसरे भी मुखालफिन। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए भी आपने कोई काम किया है? और अगर ये इनको रोक दिया जाता तो शायद सानिया बावल नगर ना होता, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये 1 बजे जाके मेरे ख्याल में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके बेहतर जवाब दे सकती हैं। मासवा है कि मैं दूँ, मेरा में प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रोकेंगे, लोगों के घरों में छापे ना मारे, तो रवायती नहीं। घरों में देखें, मेरी बात सुने, अगर तो किसी क्रिमिनल के घर छापा मारना है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रात को ना मारे। हाँ, वैसे किसी के सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अब आप मुझे कहें कि क्रिमिनल के घर रात को छापा ना मारे, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। क्रिमिनल के घर क्या 4 बजे, क्या 2 बजे भी जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इमिग्रेशन स्टाफ खुद मुलव्वस है इधर से इंसानी स्मगलिंग में जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो इस वजह से भी कोई FIA इस पे काम कहाँ पे मुलव्वस मुझे बताएं, अगर कहीं व्हाट्सएप कर दूंगा सारी डिटेल्स। कहाँ पे है बताएं, जहाँ पे है हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बिल्कुल करें शेयर। हम देखें, इस टाइम तो हम सारी टीम इस टाइम लगी हुई है कि रोकें। अगर हमें नहीं पता चल रहा और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जिनको एयरपोर्ट पे उनकी पोस्टिंग जो है वो बैन कर दी गई है, उनका नोटिफिकेशन हुआ था पिछले दिनों। ये राहील साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजम साहब ने APT रूल्स की बात की है। APT रूल्स और डेपुटेशन पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोगों की पोस्टिंग है FIA में। पिछले निगरान सेटअप में वो आए हैं, वो क्या लेने आए हैं? वो सिविल सर्वेंट रूल्स की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते हैं और वो इधर हेड कर रहे हैं इदारों को इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए। रूल्स के तहत आएगा, रूल चेंज कर लेंगे। रूल भी हमने बनाए, रूल चेंज कर लेंगे। कोई सुनिए, अगर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ऑफिसर है और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन कोई अच्छा ऑफिसर है तो अगर उसके लिए मुझे रूल चेंज करने पड़े मैं चेंज करूँगा इंशाल्लाह। हाँ DG साहब, एक सेकंड। वो सर की इजाज़त से जो APT रूल्स भाई ने भी जिक्र किया था, APT रूल्स जो है ना वो उसका ड्राफ्ट गया हुआ है इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में, लेकिन APT रूल्स अप्रूव होते हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की, लॉ की, सबकी इनपुट आती है, तो इवेंचुअली APT रूल्स जो है ना FIA के वो फाइनल हो जाएंगे। जहाँ तक डेपुटेशन की आपने बात की, डेपुटेशन सिर्फ नीड बेसिस पे जो ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन जानते हैं और हमारी तफ्तीश में हमें हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ उनको लिया जा रहा है। लेकिन जनरली पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट डेपुटेशन
काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट के भी डिसीजंस आए थे। ओवरबिलिंग के हवाले से आप काफ़ी फास्ट स्टेप्स हैं आपके। इस हवाले से एक टेक्निकल सवाल ये है कि ओवरबिलिंग एक टेक्निकल इशू है जो मिनिस्ट्री से चलता हुआ डिस्पोज तक आता है। अफसरान का ये कहना है कि सेक्रेटरी पावर या मिनिस्टर की तरफ से इरेशनल टारगेट्स दिए जाते हैं जिसे आला अफसरान इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो क्या ये जो सिलसिला जारी था पहले से रोकने के लिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कोई लाइजन है आपका कि ऐसे टारगेट्स ना दिए जाएं जो अप्रोचेबल या रीचेबल ना हो? इस हवाले से कोई आपकी एक्टिविटी है ताकि ये कंटिन्यूटी आगे रुके? देखिए, आपका बहुत बेहतर सवाल है। मेरा ख्याल है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर उनको अपडेट किया है, और डेफिनेटली पावर मिनिस्ट्री अपनी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मैं उनको तो नहीं गाइड कर सकूंगा कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन आता है और इसके ऊपर मेरा अपना ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्शन लेंगे। उनको ऑलरेडी हम अपडेट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो बड़ा टची मामला है, और कोई भी पब्लिक जिसको इतना बड़े धचके लग रहे हो, ऑलरेडी बिजली महंगी, ऊपर से ये ओवर बिलिंग हो जाए तो उन लोगों का तो वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको रोकने के लिए हम अपना पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। देखें, एक चीज़ छोटी सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी सूरत में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डीमोरलाइज हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है हुई है। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है, और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं, तो अगर घर में आपस में भाई झगड़ते हैं और हर घर में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेके कहें कि जी पूरी फोर्स डीमोरलाइज हो गई है। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और हमें ख़ास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज़्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था, एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ है वहाँ, तो इतना बड़ा हमने नहीं देखा कि उन्होंने उसको एग्जैक्टली इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है। आप देख लें, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा क्लिप, लेकिन हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यार हम उनका बिहेवियर देखें और अपना बिहेवियर देखें, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर सबक सीखना चाहिए। तो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इस हवाले से क्या इक़दाम? देखें, उसके ऊपर आईजी सिंध से भी मैं इन टच हूँ, और उस पर रेंजर्स भी करेगी काम, लेकिन डेफिनेटली ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते हैं, और कराची पुलिस इस टाइम सिंध पुलिस एग्रेसिवली काम कर रही है। और अगर आप देखें, ठीक है क्राइम हो रहा है, लेकिन ये भी देखें कि डेली की बुनियाद पे वो कितने मुकाबले कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पकड़ रहे हैं, वो उसका कंपैरिजन कर लें तो बहुत बेहतरी आई है। सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, और इससे माशरे में एक ख़तरनाक सिचुएशन का एक पहलू भी सामने आ रहा है। बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला, सोशल मीडिया साइबर क्राइम किस तरीके से, क्या कोई कानून साजी की ज़ेर गौर है, और इसको किस तरीके से एक्सेप्ट पाएंगे? ज़ाती तौर पे मैं इस हक़ में हूँ कि बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि यूके में या बाकी जगहों पे कहीं पे जाएं, आप यूएई में जाएं, ज़रा झूठी इस तरह की किसी के ख़िलाफ़ ज़रा ट्वीट करके कोई दिखाए, और उसके बाद उसके साथ जो सलूक होता है वो भी देख लें। तो सिर्फ पाकिस्तान में हर चीज़ आज़ादी राय ज़रूर होनी है, और हम सबको राइट है एज ए जर्नलिस्ट, सबका समझते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा पास राइट होना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालना और झूठा कीचड़ उछालना और उसके बाद उसको डिफेंड भी ना कर पाना कि लगा दिया ठीक है, हो गया गलत हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ के लिए लॉ होना चाहिए। और मैं हर जगह पे ये बात कह रहा हूँ, हमें सख्त लॉज की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का मुल्क है, वहाँ पे ज़रा ये ट्वीट करके दिखा दें कि यहाँ सड़कों पे इतना पानी खड़ा है, उसके बाद देखें क्या होता है। आप छोड़ दें कि आपने कोई उनके किसी के ऑफिसर्स के बारे में या किसी के बारे में कहना है, सिर्फ सड़क पे पानी खड़ा है उसकी वीडियो ट्वीट करके दिखा दें, उसके बाद देखें क्या होता है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगने पर पाबंदी का वर्ड ना यूज़ करें, लॉज आने चाहिए। मेरा हक है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जा सकूं,
आपके खिलाफ कोई बात करता है या कोई दूसरा अगर सच्चा है तो अपने एविडेंस दे और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रोज़ बोलते जाएं, सारा कुछ करते जाएं और कोई जवाब देना हो। कुछ अरसे में टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ के एरिया में बड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, इस हवाले से अफगानिस्तान के साथ कुछ बातचीत चली है कि वो इन इलाकों से अपने दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है और फिर पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है और जितने भी हालिया दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन सारे के सारे जो पीछे मास्टरमाइंड या जहाँ पे बैठ के सारी प्लानिंग हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। हमारा बड़ा कंसर्न है इस बारे में और हम जिस लेवल पे भी टेकअप कर सकते हैं कर रहे हैं। फॉरेन ऑफिस भी उस पर लगा हुआ है, हम लोग भी जो लेवल रेस कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये इस टाइम एक सीरियस इशू आया हुआ है और हम इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक फैसला दिया था कि पुलिस जब रेड करेगी वो मंशियात फरोशों के खिलाफ या किसी भी ऑपरेशन में तो वो कैमरा यूज करेगी, तो क्या आपने पुलिस को जदीद करने के लिए कुछ इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया है या कुछ चल रहा है जो पुलिस पार्टी अगर रेड करे ताकि वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सके? अच्छा सर, यार मेरी बात सुने, कैमरे की होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई शक नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट हर सिपाही को अगर आपने कैमरा लगाना है तो उसकी कॉस्ट निकालने, उनको तो वेपन्स भी पहले हम अच्छी तरह दे दें तो कैमरा भी होना चाहिए बिल्कुल, फिर भी चाहिए तो है ना। आईजी सांबा का क्या फैसला हुआ? अली नासिर रिजवी साहब चार्ज ले लेंगे इस हफ्ते या किसके बाद? इंशाल्लाह ताला कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑफिसर्स डेफिनेटली इधर भी शॉर्ट हैं उधर भी शॉर्ट हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू।